आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी भी देखा होगा आपने कि 13 नवंबर का जो एग्जाम्स हुई थी रांची एआरओ का, और उस एआरओ का जो मेरे लड़के यहाँ पे आए हुए थे झारखंड से, उसमें से कुछ लड़के का जो रिजल्ट बना है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसी में से एक लड़का हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए और हमारे एकेडमी के जवानों से मिलने के लिए, और साथ उनके पिताजी भी आए हैं यहाँ पे। इन खुशी यानी कि जब किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी का परिवार जब सेना में भर्ती होता है तो खुशियां दुगना हो जाती है। जॉब्स तो बहुत सारे जॉब्स हैं, यानी कि पैसा कमाना एक मकसद नहीं है। भारतीय सेना में जाकर के पैसे कमाने के साथ साथ एक देशभक्ति का एक जज्बा पैदा होता है। और उसी खुशी में यहाँ पे जो आए हुए हमारे एक स्टूडेंट्स जिनका नाम पार्थिक कुमार राव है, ये झारखंड से हैं, तभी हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे और मंच पे बुला के यहाँ पे हम उनको सम्मानित भी करेंगे और साथ उनके पिताजी को भी बुलाएंगे। तो पार्थिक आप आइए, यहाँ पे आइए। इनका नाम पार्थिक है और अभी हम इनको सम्मानित करेंगे। चलिए आप आइए। चलिए इनको सम्मानित कीजिए। आइए आप सम्मानित कीजिए। हाँ दो तालियां। चलिए आप दोबारा सम्मानित कीजिए। चलिए और एक बार जोरदार तालियां। और मैं इनके पिताजी से गुजारिश करूंगा कि इनके पिताजी भी मंच पे आए और उन्हें भी हम सम्मानित कर सके। आइए सर। देखिए ये पिता हैं, ये पार्थिक वर्मा स्टूडेंट्स, आइए उनके फादर हैं और इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारा बेटा जो है सेना में भर्ती हुआ है। और इसी खुशी के कारण आज हम लोगों के बीच ये रांची से चलकर यानी कि लातेहार से चलकर, सोचे कि गया की दूरी लातेहार से कितने किलोमीटर है, वहां से चलकर ये बुजुर्ग आदमी आज हम लोगों के बीच में यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए। तो इनको हम सम्मानित करेंगे और सलाम करेंगे ऐसे माँ बाप को जो कि अपने औलाद को, अपने संतान को भारतीय सेना में भर्ती कराता है या भारतीय सेना में जाने का प्रोत्साहन करते हैं। तो उनके नाम पे जोरदार तालियां। चलिए इन्हें हम सम्मानित करते हैं। आइए रोशन सम्मानित कीजिए। चलिए जोरदार तालियां। अब जो है हम यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि आप इस एकेडमी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए। लीजिए पार्थिक। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पार्थिक गुड़िया है। मैं ग्राम पंचायत अपना केड़ और डिस्ट्रिक्ट लातेहार झारखंड से, और मैं यहाँ तैयारी करने तो फिजिकल मेरा क्लियर हुआ, उसके एक सप्ताह के बाद ही पहुँच गया। उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ एंट्री हुआ मेरा यहाँ, तो मैं सबसे पहले टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा 15 नंबर आया था 50 क्वेश्चन में। तो मेरा गलती तो ना जाने कितना पता नहीं। और यहाँ का जो सैनिक का जो जिस लेवल की पढ़ाई होती है सैनिक में जाने के लिए, वो माहौल हमको यहाँ मिला, और जिसके वजह से मैं यहाँ बहुत अच्छे टीचर की भी पढ़ाई हुई, इसको मैंने सारा चीज़ फॉलो किया और आज मेरा फाइनली इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरा बहुत पुराना सपना, सालों का सपना था जो फौज में जाने का, वो आज मेरा साकार हो गया। कम से कम मैं इसके लिए 3.5 वर्ष से प्रैक्टिस करता रहा। जैसा कि देखा दोस्त आपने, एक सपना देखना और सपने को हकीकत में बदलना, दोनों में अंतर है। सपने तो बेड पे सोने के बाद ही लोग देखते हैं, लेकिन वो सपने को साकार करने के लिए जो जमीन पे चलते हैं वही सपना साकार होता है। आपको उन्होंने बताया कि 3.5 साल से ग्राउंड पे, अपने गांव के ग्राउंड पे दौड़ के हर बार ये दौड़ निकालते थे, हर बार मेडिकल फिट होते थे, लेकिन किसी कारणवश, या तो आप संजोग कहिए, या तो बदकिस्मती कहिए, या तो आप इसे जिस तरीके से कहना चाहते हैं वो चीज मानिए, तो किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। आवाज सन 2022
यानी कि 13 नवंबर की जो रिटर्न रांची एरो का जो हुई थी आर्मी सी एग्जाम, उसमें ये क्वालिफाई करके अपने सपने को साकार किए हैं। इनका जो सालों का जो सपना था, सालों से जो सपना था, वो सपना साकार हो चुका है और भारतीय सेना का एक मेंबर बन चुके हैं। माँ भारती की सेवा करने का इनको सुनहरा मौका मिला है, ये तो बहुत गर्व की बात है। और चलिए यहाँ पे आए हुए हैं इनके पिताजी, तो हम इनके पिताजी से भी बात करते हैं और इनके पिताजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को कुछ बताएं और किस तरीके से आपने यहाँ पे अपने मेहनत कर मजदूरी कर आप बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो फादर है इनके, वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं और किसान हैं, बहुत ही छोटे किसान हैं। इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बताया आप लोग की बहुत छोटा किसान। और चलिए इनके मुंह से हम सुनेंगे कि ये करते क्या है और क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से इन्होंने एक सपना देखा था अपने बेटे को फौज में भर्ती कराने के लिए। चलिए।